क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and radius 180 centimeter. जैसे भी जो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका मैं तो एक साथ पढ़ लेता हूं, बट आपको धीरे धीरे पढ़ते जाना है, उसको समझते जाना है। देखो सबसे पहले इसने क्या बात करी है? अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है मेरे पास? एक सबसे पहले कोन के बारे में बोल रखा है। कोन क्या है? रेडियस 60 सेंटीमीटर और हाइट 120 सेंटीमीटर, जो कि स्टैंड किस पे कर रहा है? हेमिस्फीयर पे, और उसका भी रेडियस किस पर कितना है? 60 सेंटीमीटर। एक तो ये सॉलिड बन गया। इस सॉलिड को मैंने प्लेस्ड करा एक सिलेंडर के अंदर, मतलब सिलेंडर के अंदर रख दिया, सच दैट कि इसका जो बॉटम है वो टच कर रहा है सिलेंडर के बॉटम को, और ये जो है बाकी प्लेस कर रहा है, और बाकी सारा है ये पानी। इसके अंदर, इस सिलेंडर के अंदर या तो ये सॉलिड है और बचा हुआ जो स्पेस है उसके अंदर क्या है? पानी है। अब वो पूछ रहा है कि इसके अंदर जो पानी है वो कितना है? पानी कितना होगा? देखो टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम किसके बराबर आएगा? टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर दो चीज है ना, पानी है और ये सॉलिड है। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है तो आप क्या करोगे? चलो पहले इतना लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ cylinder is equal to the volume of water plus volume of solid। सॉलिड किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है। जो कोन सॉलिड किसकी बात कर रहा हूं? जो कोन हेमिस्फीयर पे स्टैंड हो रखा है। ठीक है। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आएगा? इस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को लेफ्ट में ले जाओगे आप, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसको इक्वेशन दे दो 1। इसको इक्वेशन आपने दे दी 1 कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब मैं सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल देता हूं, या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा आप बताओ? पाई रेडियस कितना है? सिलेंडर का रेडियस कितना दे रखा था हमारे को? 60 रेडियस है। इसका मतलब एक और चीज देखो, ये जो इसके एंड होंगे, ये मैंने शेप थोड़ी गलत बना दी, इसकी जो शेप ये एंड होगा ये भी यहां पर ज्वाइन हो रहा होगा, यहां पे स्पेस नहीं होगा, क्योंकि इसका रेडियस भी 60 था तो इसका रेडियस भी 60 है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका बॉटम को टच कर रहा होगा, और उसके ये जो एंड है, ये वाला एंड और ये वाला एंड होगा, ये एंड से टक्कर खा रहा होगा, तभी रेडियस 60 सेंटीमीटर दोनों का सेम होगा ना, जब इसकी चौड़ाई भी सेम होगी ना। तो ये आपने जो फिगर बनानी है तो इसको इसके साथ टच करा देना, इस एंड को इधर टच करा देना। ठीक है। तो रेडियस इसका कितना? क्या 60। तो पाई आर स्क्वायर एच कितना है इसका? सिलेंडर का 180, सिलेंडर की हाइट है 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में ब्रैकेट में क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहां पे इन्होंने पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 22/7। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें तो कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है? 60 पाई आर स्क्वायर, एच कितना है हमारा? कोन की हाइट कितनी है? 120, और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इतना आ गया समझ में? अब सिंप्लीफाई करके मेरे को जो मैं पूछता जा रहा हूं फटाफट तेजी से आपने कैलकुलेट करना है और आपने मेरे को बताना है। सबसे पहले 60 का स्क्वायर करके कितना आएगा? 3600, 3600 इंटू 180 करना कितना आ रहा है? 6400।
ये इसका आ गया माइनस 1/3 पाई 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 इंटू 120 इंटू 2/3 पाई, ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, यहाँ से ये 3 से 30 120 कैंसिल कर दो, चलो कितना आ जाएगा 40। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 648,000 पाई माइनस 3600 को 40 से मल्टीप्लाई करके बताना कितना आ रहा है 144,000 पाई प्लस 3 से मैं अगर इसको कैंसिल करता हूं ये कितना आ जाएगा 20। अब 20 इंटू 2 40, 2 इंटू 20 इंटू 60 इंटू 60 करो, 2 इंटू 20 140 सेम। ठीक है, ये आ गया। ये 144,000 और ये भी 144,000, ये कितना जाएगा 288,000 पाए। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसके अगले पेज पे चलते हैं। ये आया 648,000 पाए माइनस 288,000 पाए। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर लो 360,000 पाए। ठीक है, अब पाए की वैल्यू कितनी है 22/7। इसको सोल्व करके बताओ कितना आ रहा है 11.5.57 मतलब अप्रोक्स कितना आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है जी, तो फाइनली उसने वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर पूछा था, वो आपका ये आ गया। क्लियर है हर्षिता, क्लियर है।